गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं टीच एक्स्ट्रा के फिर से एक नए सेशन में। आज हम लोग को जो है फिर से थर्ड क्लास देखने को आप लोगों को मिलेगा इंग्लिश का। सीटेट दिसंबर 2024 में जो आपका पेपर आने वाला है होने वाला है, उसमें जो है ये क्लासेज जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज जो है इंग्लिश का हम लोग का क्या है, आपका थर्ड क्लासेज है आप लोग का। इससे पहले जो है दो क्लासेज मैंने ले रखा है, तो जो लोग भी नए होंगे वो लोग जो है क्या करेंगे, पहले जो है आपका इससे पहले वाला क्लास को जो है आप लोग जरूर देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का टारगेट जो है इस साल 30 में 30 का है। ठीक है, जो लैंग्वेज है आपका इंग्लिश है उसमें 30 में 30 आता है, जिसमें 15 नंबर क्या होता है, पेडागोजी नंबर का होता है। अब पेडागोजी का होता है, उसी को हम लोग आज फिर से देखने वाले हैं हम लोग। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन का। और जो लोग आप वीडियो को देखिएगा, पहले क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर जो है पहले खुद से कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। चेक कीजिएगा क्या आपको जो है पहले से कितना आ रहा है, कितना जो है आप स्टैंड करते हैं, क्या चीज़ों जो है अभी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों पर जो है आपको काम करना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जो कि आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जो है आपका देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन इस कंसेप्ट में हम लोग ने पहले भी कर रखा है। क्या है आपका क्वेश्चन? चिल्ड्रंस ह्यूमंस लर्न, या फिर आपका बच्चे होते हैं, या फिर ह्यूमंस मतलब क्या हो गया, कोई भी इंसान जो होता है आपका क्या करता है, कैसे जो है किसी चीज़ों को लर्न करते हैं। लर्न मतलब तो पता ही होता है किसी चीज़ों को क्या होता है, मतलब लर्न मतलब आपका सीखना। तो कैसे जो है चीज़ों को सीखते हैं, कौन, या तो फिर बच्चे या फिर आपका ह्यूमन कैसे सीखते हैं। पहला ऑप्शन है मदर टंग। मदर टंग मतलब पता है आप लोगों को, पता है क्या होता है, पहले बताया वो मैंने। मातृभाषा क्या होता है आपका, मातृभाषा। तो या तो वो क्या बोला जा रहा है कि मदर टंग विदाउट मच एफर्ट। विदाउट मच एफर्ट मतलब बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए हुए, बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए, बिना कुछ कोशिश किए हुए ही क्या करता है वो मातृभाषा को सीख लेता है। ये स्टेटमेंट मैंने पहले ही बताया है, इंपॉर्टेंट है और इस पर मैंने पहले भी क्वेश्चन कर रखा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है। आगे का स्टेटमेंट में हम लोग जरूर चेक करेंगे। दूसरा है आपका फॉरेन लैंग्वेज विदाउट मच एफर्ट। क्या कर रहा है आपका कि जो है विदेशी भाषा को जो है बिना मेहनत किए हुए सीख लेता है। बिल्कुल गलत बात है। हम जो है बिहार के बच्चे हैं, हम जो है भारत के बच्चे हैं, हम जो है भारत के निवासी हैं, तो कैसे हम लोग विदेशी भाषा को जो है आसानी से सीख लेंगे? नहीं सीख पाएंगे। फ्रेंच हम लोग सीख पाएंगे क्या? फ्रेंच हम लोग सीख पाएंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे। इसके अलावा जो है अरबी सीख पाएंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे। और भी जो विदेशी भाषा है वो सारा का सारा हम लोग नहीं सीख सकते। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरा है लैंग्वेजेज इन द सेम मैनर। भाषा को हम लोग क्या करते हैं, सेम मैनर से, सेम तरीके से सीख सकते हैं। चौथा है आपका मदर टंग। मातृभाषा जो है आपका पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट। मातृभाषा जो है क्या होता है, उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट देना होता है टू लर्न इट फॉर डे टू डे पर्पस। क्या हम लोग मातृभाषा, माँ का भाषा सीखते हैं तो क्या ये स्टेटमेंट आपको सही बोलता है क्या? नहीं बोलता है। हम लोग मातृभाषा, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका 1 होने वाला है। तो मातृभाषा जो हम लोग सीखते हैं, हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, पहले भी देखे हुए हैं ऐसा क्वेश्चन कि मातृभाषा का मतलब ये होता है कि ऐसी भाषा जिसको हम लोग क्या करें, बिना कुछ मेहनत किए हुए, बिना एफर्ट लगाए हुए ही हम लोग क्या करते हैं, उसको सीख लेते हैं। ठीक है, लेकिन मातृभाषा के बारे में 4 ऑप्शन में बोल रहा है कि नहीं, इसके लिए जो है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है। नहीं, यही तो डिफरेंस है आपका। मातृभाषा आपका किस में आता है, लैंग्वेज एक्विजिशन में आ जाता है, जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ों को बिना कोशिश किए हुए, बिना मेहनत किए हुए अपने समाज में, अपने माता पिता से, भाई बहन से सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो उसमें हमको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से जो है आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, सेकेंड है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा हुआ है, और इस साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है आपका 2024 में पूछा गया है पेपर 2 में। ठीक है, वहीं से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्टिव स्किल्स। ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? पहले सेकेंड क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपका जो है लैंग्वेज जो स्किल्स होता है, क्या होता है आपका लैंग्वेज जो स्किल्स होता है आपका 4 टाइप्स का होता है, हम लोग को बताए हैं। 4 टाइप्स मैंने आपको डिवाइड करके मैंने बताया था कि एक जो है आपका क्या होता है, प्रोडक्टिव। क्या होता है आपका, एक तो आपका क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है। इसका जो है सही क्रम क्या है, कमेंट में हमको करके बताइएगा कि आपका जो लैंग्वेज स्किल्स है, इसका व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। सही क्रम क्या है, कमेंट में करके हमको बताइएगा। दूसरा जो है इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है आपका रिसिप्टिव स्किल्स होता है। ठीक है, RECEIVTIV। ठीक है, तो रिसिप्टिव होता है। तो प्रोडक्टिव में हम लोग देखे हुए हैं, जैसे आपको पहले मैंने बताया है कि प्रोडक्टिव में क्या होता है, मैं आपको जो है किसी चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो कैसे कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ। कैसे हो रहा है प्रोडक्ट, ये जो है आपका मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, स्पीकिंग कर रहा हूँ ना, मैं आपसे स्पीकिंग कर रहा हूँ। आप लोग
इसके बाद मैं यहाँ पे राइट भी कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये जो है आपका प्रोडक्टिव में हो जाए, मैं प्रोडक्ट किया, मैं स्पीकिंग के माध्यम से और राइटिंग के माध्यम से। लेकिन आप लोग जो है क्या कर रहे हैं, आप लोग जो है मोबाइल पर अपने प्यारे प्यारे आंखों से क्या कर रहे होंगे, रिसीव कर रहे होंगे। कैसे रिसीव कीजिएगा आप, तो सर बोलेंगे सर हम जो है कैसे कर रहे हैं, 4 स्किल्स में से हम जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप जो है क्या कर रहे होंगे, स्क्रीन को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और दूसरा जो है आप क्या कर रहे होंगे, अपने प्यारे प्यारे कानों से सुन भी रहे होंगे। तो आप क्या कर रहे होंगे, लिसनिंग भी कर रहे होंगे। तो बताइए चीज़ों को जो है आप रिसीव कैसे कर रहे हैं, चीज़ों को जो है आप रिसीव कैसे कर रहे हैं, तो सुनकर और कैसे कर पढ़कर। तो यहाँ पे प्रोडक्टिव पूछा गया है, तो बताइए प्रोडक्टिव में क्या क्या आ जाएगा। मैं जो है यहाँ पे स्पीकिंग कर रहा हूँ और राइटिंग कर रहा हूँ, तो मैं कैसे प्रोडक्ट कर रहा हूँ, स्पीकिंग और राइटिंग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। याद करने का तरीका यही है, ध्यान रखेंगे कंसेप्ट। मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, कोई टीचर जो है, आप फ्यूचर में टीचर बनते हैं तो किसी चीज़ों को प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आप बोलेंगे तो बच्चा सुनेगा, आप लिखेंगे तो बच्चा देखेगा, ठीक है। आप रिसीव बच्चा कैसे करेगा, आपका स्टूडेंट जो होगा वो जो है रीडिंग करेगा, जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे वो उसको पढ़ेगा, वो रीडिंग करेगा, और जो है वो भी जो है क्या करेगा, आपकी बातों को सुनेगा। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर क्या होने वाला है, 3 होने वाला। मैंने कोशिश किया आपको बिल्कुल समझाने का। आज थोड़ा सा आपको सेशन लग सकता है, मैं फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, बट मुझे पता है ये सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा होने वाला है। कल क्लास जो है आपका नहीं हो पाया था, इसीलिए ये क्लास मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और जरूर बताइएगा सेशन ऐसा कैसा लगा है, जरूर बताइएगा। सभी लोग, जो भी लोग देखिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा है, कुछ चेंजिंग लगा, जो भी लगा बताइएगा अपना रिव्यू अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने रिसीप्टिव स्किल्स के बारे में, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है आपका। द रिसीप्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर लिसनिंग एंड रीडिंग। मैंने बता दिया है, याद करने का तरीका ही मैंने बताया है। क्या करना है आपको, लिसन करना है, रीडिंग में रिसिप्ट होता है आपका। दिस स्किल्स डोंट रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ द लैंग्वेज, प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होता है। अब तो फेस भी नहीं है मेरे सामने, जितना मर्जी स्क्रीनशॉट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है आपको, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये भी जो है आपका इसी साल का क्वेश्चन है। व्हाट इज लैंग्वेज, आपसे बोला जा रहा है कि भाषा क्या है। व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देख के सब लोग पहले कोशिश कीजिएगा जवाब देने का, फिर जो है इसका सोल्यूशन देखिएगा। क्या है आपका, लैंग्वेज इज ए साइंटिफिक सिस्टम। चलो अच्छा बात है, लैंग्वेज का आपका वैज्ञानिक भाषा है, सिस्टम है। दूसरा है आपका लैंग्वेज इज ए सोशल सिस्टम, लैंग्वेज बिल्कुल सोशल सिस्टम भी है। तीसरा है आपका लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिस्टम, लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन सिस्टम, लैंग्वेज कम्युनिकेशन भी होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे जब बात आएगा आपका लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज जो है आपका क्या है, आपका लैंग्वेज जो है आपका सिस्टम ऑफ सिस्टम, सिस्टम का भी सिस्टम है। ध्यान रखेंगे 2 बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है लैंग्वेज के बारे में, यही स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो लैंग्वेज का आपका सिस्टम ऑफ सिस्टम, ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसके बारे में अगर देखना है तो देख सकते हैं आप कि लैंग्वेज क्या आपका सिंबॉलिक है, इसमें कुछ रूल्स भी होता है। सेल्फ गवर्न सिस्टम हो गया आपका, शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के द्वारा क्या कहता है, शेयर किया जाता है। कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, उसका जो है आपका सोच को और अपने जो भी विचार है, फीलिंग्स है उसको, ठीक है। लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिंबल्स, वर्ड्स, मॉर्फिम्स एंड रूल्स, ग्रामर, इसमें आपका ग्रामर्स भी होता है। डेट अलाउ अस टू कम्युनिकेट, हम लोग को क्या करता है, वो बातचीत करने में मदद करता है, कम्युनिकेट करने में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे जो है सवाल आ ही रहा है आपका, संस्कृत में भी इंग्लिश में भी। क्या है क्वेश्चन आपका, इन ए लैंग्वेज क्लास, मतलब एक जो है लैंग्वेज क्लास के बारे में बात हो रहा है। मान लीजिए आपकी लैंग्वेज क्लास क्या है आपका, इंग्लिश भी तो लैंग्वेज ही है, तो वही मान लीजिए कि लैंग्वेज क्लास हो रहा है आपका इंग्लिश का। उसमें एक चाइल्ड ऑफ क्लास 6 का जो है कोई बच्चा है। मान लीजिए ये बच्चा को पकड़ते हैं, लग तो नहीं रहा है, लगता है नर्सरी का है, लेकिन इसी बच्चा को यहाँ पे लाते हैं और समझते हैं इसके बारे में। तो क्लास 6 का बच्चा जो है क्या बोल रहा है, आंसर द टीचर इन हिंदी, ठीक है। टीचर को जो है मान लीजिए कुछ पूछा होगा, तो ये बच्चा जो है क्या किया होगा, हिंदी में जवाब दिया होगा, ठीक है, हिंदी में जवाब दिया होगा। एंड इन बिटवीन, लेकिन क्या होता है आपका बिटवीन, मतलब बीच बीच में क्या होता है आपका, ही यूज्ड 1 सेंटेंस इन इंग्लिश, बीच में क्या कर दिया, वो एक सेंटेंस जो है इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है। व्हाट इज दिस नोन, इसको क्या बोला जाता है। कहने का मतलब है कि बच्चा जो है मान लीजिए हिंदी बोलते बोलते बीच में बोल दिया कि सर आई एम ए गुड बॉय, ठीक है, कुछ भी बोल दिया का सर आई एम वेरी इंटेलिजेंट, इंग्लिश का वर्ड हो गया। मतलब हिंदी में बातचीत करते करते, हिंदी में आप बातचीत कर रहे हैं या किसी और भाषा में बात कर रहे हैं, उसमें बात करते करते जब क्या करेंगे, किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को आप यूज कर देंगे, क्या कर देंगे, किसी वाक्य को या फिर किसी सेंटेंस को यूज करेंगे बातचीत के दौरान, तो वो जो है आपका क्या कहलाता है, वो जो है आपका कोड स्विचिंग कहलाता है। कहने का मतलब है आप हिंदी बोलते बोलते जो है आप इंग्लिश की तरफ चले गए, आप इंग्लिश बोलते बोलते एक लाइन बीच में हिंदी घुसा दिए, आप भोजपुरी बोलते बोलते जो है एक लाइन
पंजाबी घुसा दिए। तो इस तरीके से जब लाइन सेंटेंस, सेंटेंस मतलब होता है ना क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड। तो इस तरीके से जब भी आप कम्युनिकेशन किसी से कीजिएगा तो वो कोड स्विचिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है कोड मिक्सिंग। तो कोड मिक्सिंग में क्या होता है, स्विचिंग मतलब समझ में आ गया ना। स्विचिंग का मतलब ऐसे समझिए कि कोई जो है आप एक पैटर्न पर चल रहे हैं, एक ट्रेन पटरी पर चल रहा है, वो जो है अचानक से दूसरा पटरी पर चलने लगेगा, स्विच कर जाएगा, एक जगह से दूसरा जगह चला जाएगा। लेकिन कोड मिक्सिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो है आप कोई कोई बोलते बोलते पूरा सेंटेंस नहीं, एक वर्ड जो है भोजपुरी वाला घुसा दीजिएगा, एक वर्ड जो है आप भोजपुरी बोल रहे हैं उसमें इंग्लिश घुसा दीजिएगा। मतलब जैसे मान लो बोलेगा कोई कि रे तू वहाँ जाके जो है वहाँ से तू टेबल लेके आ जाओ, ऐसे बोलेगा मान लीजिए अपने भाषा में। तो यहाँ पे टेबल क्या होगा, एक शब्द का यूज किया गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका TABLE इंग्लिश वर्ड है, एक शब्द को यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब किसी शब्द को किसी फ्रेज को यूज किया जाएगा तो वो जो है आपका कोड मिक्स में हो जाएगा, मतलब मिक्स कर दिया, मिक्स करके बोल रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग पे आपका क्वेश्चन आता है। और भी क्वेश्चन ऐसा मैं लेके आने वाला हूँ, फिलहाल के लिए इतना ही रखने वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं। मैंने समझाने की कोशिश कर दिया है, समझने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिएगा जरूर आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग के बारे में थोड़ा सा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ पोएट्री इज फॉर, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि समझिए कि सिर्फ तोहफा होता है आपका, फ्री में जो है क्या होता है आपको, फ्री में जो है आपको क्या करता है, नंबर देने के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन का ट्रिक है, ट्रिक क्या है आप समझ लीजिए। संस्कृत में भी ये क्वेश्चन आता है, पोएट्री के बारे में आपसे बोल रहा है, ठीक है। पोएट्री मतलब क्या होता है, कवि, कविता। तो पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जब भी पोएट्री आपको दिखे, पोएट्री के बारे में कहीं पे भी आपको ऑप्शन में दिखे तो आंसर ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में आपको इंजॉयमेंट दिखे उसी पे जो है आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। इंजॉयमेंट समझने के लिए जो है इस चीज़ का यूज किया जाता है आपका, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है लैंग्वेज, लर्निंग ऑफ ग्रामर, ग्रामर नहीं, बिल्कुल गलत है। मेमोराइजेशन सिंगिंग भी नहीं। दिस इज नोन अबाउट द पोएट एंड हिज टाइम्स, बोला जा रहा है कि कवि के बारे में और उसके समय के बारे में, बिल्कुल गलत बात है। देखिए यहाँ पे इंजॉयमेंट दिख गया, तो इंजॉय या फिर इंजॉयमेंट या फिर इसके अलावा हो सकता है कभी आपको इंजॉयमेंट की जगह पे क्या दे दे, प्लीजर वर्ड दे दे। प्लीजर का भी मतलब सेम ही होता है, PLEASURE। प्लीजर मतलब क्या होता है, सुखद, मतलब खुशनुमा, सुखद, ठीक है। आइडियाज, एस्थेटिक, लैंग्वेज यूज। तो आपको जो है जब कभी भी पोएट्री दिखे तो आप इंजॉयमेंट वाला जो भी ऑप्शन रहेगा उस पर टिक लगाएंगे। संस्कृत में भी BC की बार एक क्वेश्चन पूछा गया है सेम ही पैटर्न पे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवार्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है व्हाट इज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी नोन एज। हम लोग का जो लैंग्वेज है, भाषा है, एजुकेशन पॉलिसी जो है हम लोग का, उसको किस तरीके से जाना जाता है, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, इस पर भी क्वेश्चन आपको आता है। पहला क्या आपका मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है ना लिंगुअल, LING। लिंगुअल मतलब जो है आपका क्या होता है, लैंग्वेज से ही लिंगुअल बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, भाषा होता है। क्या होता है, भाषा होता है। तो मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, बात तो सही है कि भाई मल्टी लिंगुअल है, एक से ज़्यादा भाषा को बोलना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लैंग्वेज में भी बोलते हैं, बहुभाषा भी जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बहुभाषिता, ठीक है। इस पर थोड़ा सा पेन प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है, बट सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। नो डिटेक्शन पॉलिसी, कोई भी डिटेक्शन पॉलिसी नहीं है। मदर टंग बेस्ड ऑन मल्टी लैंग्वेज, मातृभाषा पे आधारित क्या आपका बहुभाषा, ये भी बात सही है। लेकिन जब अभी ऑप्शन में दिखे आपको 3 लैंग्वेज फार्मूला, तो हमारे देश में जो है आपका एजुकेशन सिस्टम में, पॉलिसी में जो है आपका क्या हो गया, आपका NEP 2020 के बारे में अगर पढ़ेंगे आप तो आपको जो है वहाँ पे मिलेगा, भारत में जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में जाना गया है, ठीक है। 3 में क्या क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो ऐसा ऑप्शन कभी भी दिखे तो आप जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला पे टिक लगाइएगा। इसमें और क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है इसको एक बार आप समझिएगा। देखिए जैसे आपका इसमें क्या क्या है 3 लैंग्वेज में, तो पहला में जो है क्या है, इट हैज़ बी स्टडीड मस्ट बी मदर टंग। हम लोग को जो है बच्चों को क्या करना है, मातृभाषा में, मदर टंग में ही क्या करना है, शिक्षा देना है पहले, ठीक है। होम लैंग्वेज, घर पे जो है पता है ना आप लोग को, जो पहली भाषा होता है माँ की भाषा होता है, मातृभाषा होता है, मदर टंग होता है, जो कि हम लोग फैमिली में, परिवार में जो है हम लोग सीखते हैं, ठीक है। यही मातृभाषा जो है आपको क्या करता है, दूसरे किसी अन्य भाषा को सीखने में आपको हेल्प करता है, मदद करता है। अब जो है आपका सेकेंड, ये तो आपका पहली भाषा में आपका क्या आ जाएगा, पहली भाषा में जो है आपका मदर टंग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है सेकेंड भाषा में, तो सेकेंड भाषा में जो है इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, मतलब जहाँ पे हिंदी बोला जाता है। तो हमारा देश, हमारा बिहार क्या है, हम लोग का जो बिहार है, हम लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार में तो हिंदी बोला जाता है, बिहार में हिंदी बोला जाता है। द सेकेंड लैंग्वेज विल
बी इंग्लिश। तो इसमें जो है सेकेंड लैंग्वेज हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, सीखते भी है, इंग्लिश हो जाएगा, या फिर अदर मॉडर्न लैंग्वेज। मॉडर्न लैंग्वेज जो है आपका थर्ड में आता है, तो या फिर कोई भी और जो आपका आधुनिक भारतीय भाषा है उसको सीखना। लेकिन जैसे आपका जहाँ पे हिंदी बोला जाता है, जहाँ पे हिंदी नॉन हिंदी मतलब जहाँ पे हिंदी आपका नहीं बोला जाता है, वैसे स्टेट में जैसे आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, केरला हो जाएगा, साउथ वाला जो भी जगह है वहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है। द सेकेंड लैंग्वेज विल बी हिंदी, ठीक है। वहाँ पे जो है दूसरी भाषा क्या होगा आपका, पहली भाषा तो तमिल सीख लेगा, मलयालम सीख लेगा, ये सब भाषा सीख लेगा, कन्नड़ सीख लेगा, लेकिन वहाँ पे जो है उसको दूसरी भाषा क्या होगा, वहाँ पे हिंदी हो जाएगा। क्लियर है। और थर्ड जो आपका लैंग्वेज है, जो आपका थर्ड लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज में आपका क्या आता है, आपका ये जो आपका आता है मॉडर्न लैंग्वेज आता है, ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज आता है। तो ये जो है आपका ध्यान रखना है, ये जो है आपका ट्राई लैंग्वेज आपका फार्मूला जो है आपका त्रिभाषा फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र भी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, 6 नंबर तो हो गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। व्हाट डज फॉर्मेटिव असेसमेंट रेफर्स टू। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है आपको इसका मतलब क्या होता है, किस बात को रेफर करता है, मैंने इस पर पहले क्वेश्चन करा रखा है, बट ये क्वेश्चन डिफरेंट है। क्या है आपका, कंटिन्यूअस असेसमेंट विथ मल्टीपल मैकेनिज्म, लगातार। देखिए कंटिन्यूअस वर्ड मैंने आपको बताया है, इसका जो है टैगवर्ड ही आपका है कंटिन्यूअस। फॉर्मेटिव असेसमेंट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है आपका आजकल। तो क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस इसका टैगवर्ड है, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस जो इसका टैगवर्ड है। तो कंटिन्यूअस असेसमेंट विथ मल्टीपल मैकेनिज्म। दूसरा है आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो के बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे, इस पर पहले भी क्वेश्चन कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पोर्टफोलियो, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। ईयर इन रिटेन एग्जामिनेशन, साल के लास्ट में जो है क्या होता है आपका, कोई रिटेन एग्जामिनेशन होता है फॉर प्रमोशन ऑफ द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन लेने के लिए। चौथा है वन टाइम टेस्ट विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक बार टेस्ट लीजिए जिसमें जो है आपका एक से ज़्यादा ऑप्शन होगा, आपका क्या हो जाएगा, ABCD ऑप्शन हो जाएगा, इस तरीके का। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने आपको बताया है, ऐसा असेसमेंट, ऐसा आकलन जिसमें जो है बच्चों को जो है हर क्लास में हर जो है कुछ ना कुछ उसको सीखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है आपका इंग्लिश में मान लीजिए कि हम लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग चैप्टर जो है आपको मैंने करा दिया, ठीक है। अब हमको जो है पता लगाना है कि कितने सारे लोगों को समझ में आया, कितने सारे लोगों को नहीं समझ में आया। तो उसके लिए हम लोग छोटा सा टेस्ट ले सकते हैं, समय समय पर टेस्ट ले सकते हैं। और बच्चों के बीच में जो भी चीज़ नहीं सीख पाया, लर्निंग गैप है, किसी कारण से जो है वो नहीं सीख पाया है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको हेल्प करेंगे। तो इससे क्या हो गया कि बच्चा जो है लगातार सीख रहा है, कभी इस वीक में, कभी अगले वीक में, कभी मंथ के लास्ट में, तो वो जो है लगातार सीख रहा है, गलती कर रहा है, गलती करके क्या कर रहा है, वो सीख रहा है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ आपका ये तो फॉर्मेटिव हो गया, तो ये जो है आपका इसी के साथ एक आता है, मैंने पहले ही बता रखा है, समेटिव असेसमेंट भी आपका होता है, ठीक है। समेटिव असेसमेंट भी आपका होता है, जिसमें आप लोगों को क्या होता है कि साल के लास्ट में, अब मान लीजिए जो सीखना था सीख लिए, फॉर्मेटिंग में लगातार आपने सीखा, फाइनल एग्जाम दीजिएगा, फाइनल एग्जाम देने के बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास से सेकेंड क्लास में प्रमोट हो जाइएगा, अगर किसी सेमेस्टर में है सेकेंड में तो थर्ड में प्रमोट हो जाइएगा। तो मतलब आपको जो सीखना था, सीखने की प्रक्रिया कंटिन्यूअस जो भी आप कहाँ पे सीखेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट में सीखेंगे। लेकिन आपका ये जो है आपका समेटिव, सम ही लगा हुआ है टोटल, इसमें आपको जो है प्रतिशत मार्क्स आएगा कि हाँ इस बच्चा को जो है 80% मार्क्स आया है, 90% मार्क्स आया है, या फिर ग्रेडिंग सिस्टम आया है, या फिर एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में गया है, या फिर एक क्लास से दूसरे क्लास में क्या कर गया, वो प्रमोट कर गया। ये सारी बातें जो है आप इसमें होता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो लोग जो है आपका टैगवर्ड वाले हैं वो भी ध्यान रखेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट में कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस जहाँ पे भी दिखेगा उस पर आप टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि बोला जा रहा है कि सर जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे, 4 ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिया गया है, कौन सा जो है आपका है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा जो है आपका ऐसा प्रोग्राम है टू प्रमोट मतलब किसी चीज़ को प्रमोशन करना, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज जो भारतीय भाषा है एंड भारत का जो कल्चर है उसको। तो उसके लिए जो है आपका क्या इसका आंसर होगा, पहला ऑप्शन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, दूसरा है आपका भाषा संगम, तीसरा है आपका मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, चौथा है आपका भाषा भारत। तो इसके लिए जो है आंसर क्या होने वाला है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो है लॉन्च करने का पर्पस ही क्या था आपका कि हमारे देश में जो है जितने भी भाषा है सभी का जो है प्रमोट करना, और उसका जहाँ जहाँ का जो कल्चर है उस सारे जगह कल्चर को क्या करना, एक दूसरे द्वारा जो है एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। डिटेल में अगर
चीज़ों को जानना है तो जान लीजिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है आपका क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है क्या है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका एम क्या है आपका कि प्रोमोटिंग यूनिटी, हमारे देश में जो है क्या लाना, एकता लाना, यूनिटी लाना इन डाइवर्सिटी एंड फोस्टरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे को क्या करना, समझना एंड अप्रिसिएशन करना, और एक दूसरे को क्या करना, बढ़ावा देना, हेल्प करना ऑफ डिफरेंट कल्चर, चाहे वो डिफरेंट कल्चर के हो, चाहे हम बिहार के हो या फिर मान लीजिए कोई केरला का हो, कोई तमिलनाडु का हो, कुछ दिल्ली का हो, तो हर जगह जो है आपको क्या करना है, पूरे के पूरे स्टेट में, पूरे पूरे हमारे देश में जो है इसको एकता लाना और क्या करना, यूनिटी लाना, एकता लाना और कल्चर को जो है एक्सेप्ट करना। इट सीक्स टू कनेक्ट पीपुल फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया बाई इंकरेजिंग कल्चरल एक्सचेंज। एक दूसरे का कल्चरल एक्सचेंज होता है ना जी, जैसे मान लीजिए किसी को नहीं पता है कि हमारे बिहार में क्या होता है, होली होता है, बहुत सारा आपका त्यौहार होता है। इसी तरीके से केरला में जाइएगा तो केरला में भी जो है क्या होता है, ओनम होता है, तो उसके बारे में कोई जानना है तो आपका जो है भाषा आपको होना चाहिए, जो कि मैंने बताया ट्राईलैंग्वेज फार्मूला जो है उस भाषा से वो भी आपको हेल्प करता है। तो ये जो आपका प्रोग्राम था किसके द्वारा लाया गया, भारत सरकार द्वारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द लर्निंग एक्टिविटीज एंड लर्नर्स परफॉर्मेंस टू अकाउंट फॉर द ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स इज नोन एज। तो आपका जो है इसका मीनिंग क्या हो गया कि बोला जा रहा है कीपिंग ए रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड मान लीजिए कोई इस तरीके का फाइल है, रिकॉर्ड रखने के लिए फाइल तो होना चाहिए ना जी, तो फाइल मान लीजिए इस तरीके का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड टू लर्निंग एक्टिविटीज, बच्चों को जो है किसके बारे में, जो लर्न कर रहा है, सीख रहा है, एंड लर्न परफॉर्मेंस, और बच्चों का जो है परफॉर्मेंस जानने के लिए कि बच्चा का जो है कैसा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए ओवरऑल अचीवमेंट, या फिर बच्चा ने जो है पूरा अचीवमेंट कितना कर रखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये बच्चा है, इस बच्चा को फिर से पकड़ के लाते हैं, इसके बारे में जो है यहाँ रिपोर्ट ने बनाया है, मान लीजिए क्लास 2 का बच्चा है ये, मैम ने रिपोर्ट बनाया है कि बच्चा जो है पढ़ने में कैसा है, क्या इसका वीकनेस पॉइंट है, क्या चीज़ में अच्छा है, ये खेलने में कैसा है, इसका फिटनेस कैसा है, ये डांस में कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलम में कैसा है, मतलब इस बच्चे के बारे में जो है पढ़ाई लिखाई से लेके नॉन एकेडमिक सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, ताकि इस बच्चे का जो है समय समय पे क्या किया जा सके, असेसमेंट किया जा सके, मूल्यांकन किया जा सके, क्या बच्चों का वीकनेस है, वीकनेस पे काम किया जा सके। ठीक है, ये सारा पॉइंट जो आपको इसमें होता है। तो जब कभी भी इसका टैग वर्ड ध्यान रखेंगे, रिकॉर्ड की बात कभी भी आएगा, रिकॉर्ड मतलब किसी फाइल में या किसी तरीके से आपको रखा जाता है, तो ये जो है आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट में आप लोग टिक लगाइएगा। जो समझाने वाला बात था मैंने आपको समझा भी दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये था, ध्यान रखेंगे। जो भी चीज़ बोलते हैं छोटा मोटा पॉइंट उसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, लिख भी लीजिएगा। यही आपको दिया हुआ है पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में, रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिकली कलेक्टिंग एंड डॉक्यूमेंट एविडेंस वर्क एंड प्रोग्रेस। बच्चों का जो भी आपका है उसका डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना, उसका वर्क का प्रोग्रेस सारा का जो है क्या करना, समय समय पे उसको चेक करना। इट कीप्स द स्टूडेंट्स वर्क्स ऑफ लैंग्वेज इन लैंग्वेज यूज, वो कौन सा भाषा को यूज करता है उसके बारे में लिखा जाता है। यूजेज टू फॉर असेसिंग द लर्नर्स अचीवमेंट। इट इन्वॉल्व्स कीपिंग ए रिकॉर्ड वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज़। असाइनमेंट भी उसका उसमें होता है कि हाँ असाइनमेंट में उसका कैसा परफॉर्मेंस है, कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो प्रोजेक्ट के बारे में होता है। असेसमेंट डैट डिमोस्ट्रेट लर्नर्स अचीवमेंट, उसका जो है जो भी अचीव किया है स्कूल में, लाइफ में, और उसका क्या ग्रोथ है, सारा का सारा कुछ जो है क्या होता है इसमें मेंशन किया होता है। क्लियर है ये बात। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी साल आया हुआ था, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बट बहुत सारे लोग इसमें गलती कर सकते हैं। ये क्वेश्चन किसका किसका गलती होगा बताइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर की रीडिंग मतलब पढ़ने का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है डिकोडिंग ऑफ लेटर्स इनटू साउंड्स। जो भी आप साउंड लेटर्स जो दिख रहा है ABCD जो भी दिख रहा है कुछ, उसको जो है साउंड में बोलिएगा तो रीडिंग हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ को लिखा हुआ है उसको पढ़ दीजिएगा तो रीडिंग कहा जाएगा। दूसरा बोला जा रहा है स्पेलिंग एंड आउट वर्ड। बच्चे बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ है उसका जो है आपको स्पेलिंग बोल दीजिएगा तो वो रीडिंग हो गया। ये दोनों स्टेटमेंट गलत लग रहा है। तीसरा है आपका मीनिंग मेकिंग, मतलब किसी चीज़ को पढ़ रहा है तो उसका मीनिंग मेकिंग होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं से पढ़ रहा है तो उसका जो है मीनिंग होना चाहिए, उसको आपको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़े जा रहे हैं कुछ समझ में पल्ले पड़ ही नहीं रहा है। चौथा है आपका कोडिंग द लर्नर्स इनटू वर्ड्स, कोड को क्या करना, लेटर्स को इनटू वर्ड्स में, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो रीडिंग का मतलब होता है आपका मीनिंग मेकिंग। रीडिंग जो है आपका मीनिंग मेकिंग होना चाहिए। आपको जब पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये था 10, सिंपल सा था, लॉजिकल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले ही बता रखा है। ये जो इस साल का क्वेश्चन है डिफरेंट है, इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा बनाने का जरूर। बोला जा रहा है कि आस्था इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आस्था क्या है, मेरी तरह वो भी जो है लैंग्वेज भाषा के टीचर है। किस चीज़ का, इंग्लिश का। ठीक है, मान लीजिए कि सही है आस्था कोई टीचर है, अलग बात है लग नहीं रही है, तो आस्था टीचर है किस क्लास की, क्लास जो है आपका 8 का टीचर है। सी आस्क्ड हर लर्नर्स टू रीड द टेक्स्ट लेसन फ्रॉम द ज्योग्राफी। वो जो है बच्चों को क्या बोलती है कि जो टेक्स्ट है, लेसन है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी बुक के बात हो रहा है वो भाषा इंग्लिश टीचर का, लेकिन वो ज्योग्राफी से बोला जा रहा है कि टेक्स्ट बुक एंड सेट्स वोकाबुलरी, और बोला जा रहा है कि वोकाबुलरी को देखो एंड कंप्रीहेंशन टास्क टू लर्न बोथ द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज। मतलब बोला जा रहा है व्हाट इज द स्ट्रेटजी प्रोसेस नोन है, ऐसा प्रोसेस क्या जाना जाएगा। मैंने बताया पहले भी एक क्वेश्चन कि इसमें क्या होता है आपका, मान लीजिए कि सिर्फ इंग्लिश का टीचर है, आस्था क्या है आपका इंग्लिश का टीचर है, लेकिन वो बोल रही है कि ज्योग्राफी में भी तुमको क्या करना है, ज्योग्राफी सोशल साइंस कुछ भी दे सकता है आपको। तो इन सारी चीज़ों में क्या करना है आपको, वोकाबुलरी को जो है क्या करना है, देखना है और उसको समझने की कोशिश करना है। मतलब है इंग्लिश के टीचर, भाषा जो है आपका, भाषा में है आपका जैसे हम लोग कोई शब्द सीखते हैं तो सारा का सारा चीज़ हम लोग भाषा से ही सीखते हैं। अगर भाषा हम लोग को नहीं पता होगा तो हम लोग ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ पाएंगे, फिजिक्स भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो भाषा में जो भी वर्ड आपको आ रहा है, ज्योग्राफी में भी कहीं ना कहीं होगा, भाषा आपको समझ में आ रहा है, ज्योग्राफी भी तभी समझ में आएगा। तो वही जो है आपका, जब कभी भी एक भाषा के माध्यम से, जो आपका भाषा हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, उसके माध्यम से किसी और सब्जेक्ट में जो है आप उस चीज़ों को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं भाषा को, चाहे वर्ड को, तो वो जो है आपका किस में आता है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में। ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं पेन काम क्यों नहीं कर रहा, अभी काम किया। ठीक है, रिसोर्सेज फ्रॉम अदर डोमेन्स, नहीं कुछ नहीं आपका जो है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन जब कभी देखने को मिलेगा तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पे आप लोग टिक लगाइएगा। इसके बारे में यहाँ पे भी जान लीजिए क्या होता है। इट रिकॉग्नाइजेज दैट लैंग्वेज इज नॉट जस्ट ए सब्जेक्ट, ये केवल सब्जेक्ट ही नहीं है इन इट सेल्फ बट ऑल्सो द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन, अलग अलग सब्जेक्ट में। दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स integrating language learning into content areas such as using subject specific text to teach vocabulary। vocabulary समझने के लिए भी आपको हेल्प करता है, या फिर कोई भी और भी टास्क को समझने में हेल्प करता है आपको। ठीक है, तो मुझे लगता है आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूँ। ऐसे भी हमारा फेस नहीं दिख रहा होगा। एक जो है आपका एक मैं होमवर्क देता हूँ, इसका जो है आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख के होमवर्क लिख के क्वेश्चन नंबर 12 लिख के क्या कीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आता है, संस्कृत में मैंने करा रखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है निपुण के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहीं तक है, और भी क्वेश्चन है, 13 भी है, इस सबको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। तो दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास, जो कि आपका मंगलवार को होता है। ठीक है, ये जो है आपका लास्ट स्लाइड है। किसी को कोई भी चीज़ का दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टीच एक्स्ट्रा हम लोग को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं जिनको भी इंग्लिश का पेपर देना है। अब जो है आपसे मैं कुछ बात ये करना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है आपको फेस दिखा नहीं होगा मेरा, बहुत जल्द जो है हम लोग उस पर भी मिलेंगे। तो वीडियो मैंने सोचा कि आपका क्लास रुकना नहीं चाहिए, कल किसी कारण से मैं क्लास नहीं ले पाया था, तो आज मैं रिकॉर्डिंग मोड में दे रहा हूँ क्लास। क्लास जो है कैसा लगेगा वो ज़रूर सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अपना रिएक्शन, अपना कमेंट, अपना प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। तो आज का सेशन यहीं तक था और होमवर्क बनाइएगा। हम लोग फिर से मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर से बोलें लास्ट में कि अपना जो है प्रतिक्रिया इस वीडियो पे जरूर दीजिएगा। मेरा फेस नहीं दिख रहा है, कैसा है नहीं है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।